अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? ठीक हैं। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। सी और सी प्लस प्लस के जो दोनों ऑपरेटर्स हैं, इसको हम शुरू करते हैं कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है और डिक्रीमेंट। पहले इंक्रीमेंट की बात करते हैं। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो हैं वो इंक्रीज़ करते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। ठीक है, यानी ये वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ वेरिएबल के साथ ही यूज़ होते हैं। यानी यहाँ मैं पॉइंट बना देता हूँ, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1, एक से वैल्यू इंक्रीज करते हैं। दूसरा है डिनोट, इसको कैसे किया जाता है? डिनोटेड बाय प्लस प्लस, प्लस प्लस सिंबल से इनको डिनोट किया जाता है। अच्छा, और इसकी ये सिर्फ वेरिएबल के साथ ही यूज़ होते हैं, ओनली यूज़ विद वेरिएबल। ठीक है, ओनली यूज्ड विद वेरिएबल्स। ये कांस्टेंट या लॉन्ग एक्सप्रेशन के साथ इस्तेमाल नहीं होते, जैसे कि 5 प्लस प्लस एंड ए प्लस बी प्लस प्लस आर इनवैलिड। ये इनवैलिड है, यानी इनको इनके साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये तो इसके पॉइंट हो गए इंक्रीमेंट ऑपरेटर के। अब इसकी मैं आपको एक पॉइंट और है, ये यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, कौन से ऑपरेटर हैं? यूनरी। यूनरी कौन से होते हैं? जो 1 ऑपरेंड के साथ काम करते हैं, सिर्फ एक ऑपरेंड के साथ काम करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसकी 2 फॉर्म है, जैसे कि प्लस प्लस एक्स, इसको कहते हैं प्रीफिक्स फॉर्म, और एक है पोस्ट फिक्स फॉर्म। उसमें जो प्लस प्लस है सिंबल के, वो बाद में आ जाते हैं। ठीक है, इनकी वर्किंग क्या है? ये बिल्कुल सेम वर्क करते हैं। इट मीन्स, यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये इक्वल हैं, यानी या इट मीन्स x इक्वल x प्लस 1, और इसका भी सेम मतलब है x इक्वल x प्लस 1। ये सेम वर्किंग है जब इनको इंडिपेंडेंटली यूज़ किया जाए। अगर इनको किसी लॉन्ग एक्सप्रेशन के साथ यूज़ किया जाए तो इनमें वर्किंग में फ़र्क है। मिसाल के तौर पे अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ एक। अभी हम लेते हैं जी, लेट के a इक्वल टू 1 है या 2 है, और इधर मैं लिखता हूँ b इक्वल टू प्लस प्लस a, और दूसरी फॉर्म है a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू a प्लस प्लस। यहाँ ये दो यहाँ पर मैंने लिया है इसको प्रीफिक्स में और पोस्ट फिक्स में, 2 मुख्तलिफ एग्जांपल लिए हमने। अब इनकी वर्किंग देखें। ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये 2 स्टेटमेंट्स पर मुश्तमिल है। इसके 2 स्टेप हैं, यानी इसमें एक असाइनमेंट हो रहा है, एक इंक्रीमेंट। इधर भी असाइनमेंट भी हो रहा है, इंक्रीमेंट भी हो रहा है। तो किस आर्डर में करेंगे? स्टेप 1 में हम जो करेंगे, इसमें वो प्लस प्लस ए करेंगे, और स्टेप 2 जो है वो b इक्वल टू ए करेंगे। इधर जो है यही काम स्टेप 1 में हम b इक्वल टू ए करेंगे, और
स्टेप 2 में हम a प्लस प्लस करेंगे। इसका मतलब था एक वैल्यू बढ़ा देना, ये सेम ही है जैसे अभी हमने यूज़ किया प्रीफिक्स पोस्टफिक्स में, इंडिविजुअली ये सेम काम करते हैं। तो मैं इसको लिखूँगा 2 से वैल्यू इसको इंक्रीज़ कर देगा, a में 3 आ जाएगा और यहाँ पर b इक्वल टू 3 आ जाएगा। दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेम आ गई। यहाँ क्या होगा, जो इसकी 2 वैल्यू थी वो पहले असाइन हो जाएगी b में, b कितना हो जाएगा 2 और बाद में a हो जाएगा 3। अब इधर देखें, यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम है, यहाँ पर मुख्तलिफ है। ये इनमें फ़र्क है जब पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स में यूज़ करेंगे। अब इसको एक और एग्जांपल से मैं वाज़े करता हूँ। हम 3 वेरिएबल लेते हैं, अभी 3 वेरिएबल लेके उनमें वैल्यू 4 उसकी सिचुएशंस बनेंगी, वो आपके सामने रखता हूँ। लेट a है, हमने 2 ले लिया, b 3 ले लिया। अब अगर हम लिखें c इक्वल टू यहाँ पर a प्लस प्लस और ये एडिशन वाला ऐड वाला प्लस है और b प्लस प्लस, ये स्टेटमेंट क्या करेगी, इसके स्टेप देख लें। a और b की वैल्यू जो ओल्ड है वो, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट होना है, यहाँ पोस्ट फिक्स फॉर्म है, पहले इनकी वैल्यू सेम ही हम ऐड कर देंगे। यानी इसमें नंबर 1 पे होगा जो c है उसमें 2 प्लस 3 होगा और दूसरा स्टेप होगा a प्लस प्लस और तीसरा स्टेप होगा b प्लस प्लस। इस तरह इस आर्डर में ये एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट। तो इसको मैं हल करता हूँ, यहाँ पर इसके ऊपर ही लिख देते हैं। इसकी वैल्यू अभी 2 ही लेंगे, इसकी 3 लेंगे, c में आ जाएगा यहाँ पर 5। बाद में क्योंकि एडिशन के बाद अब इसका इंक्रीमेंट होगा, a में 3 आ जाएगा, b में 4 आ जाएगा। ये एक सिचुएशन होगी। अब दूसरी सिचुएशन इधर लिखता हूँ, यही वैल्यू हम ले लेते हैं दोबारा। a में 2 है, b में 3 है, c इक्वल टू a प्लस 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 b, ये सिचुएशन ले लेते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर हमने पहले a प्लस प्लस लिया, ये एडिशन है, ये प्लस प्लस b है, इसको पहले हमने प्रीफिक्स में ले लिया। जो प्रीफिक्स में है उसने पहले ऐड हो जाना है, यहाँ पर इसकी वैल्यू वही रहेगी। इसका आर्डर देख लें, पहले जो है b में प्लस प्लस हो जाएगा और फिर c इक्वल टू a प्लस b आ जाएगा और आखिरी स्टेप में a प्लस प्लस हो जाएगा। यानी ये पहला स्टेप होगा, ये दूसरा और तीसरा, इस आर्डर में इनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इसको भी मैं अब लिखता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पर इसको 2 ही लिया, इसको पहले इंक्रीमेंट करके 4 कर दिया। अब c कितना हो गया 6, a अब हो जाएगा 3 क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये प्री हो चुका है, b हो जाएगा 4। ये सिचुएशन आ गई। अच्छा, अब एक अगली सिचुएशन पे चलते हैं। तो वो मैं इधर ही लिख देता हूँ, नीचे शायद नज़र ना आए सही तरह, या इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और वो नीचे। यहाँ पर हमें c कितना मिला था 5, a मिला था 3 और b मिला था 4। यहाँ पर c मिला हमें 6, a 3 और b 4। बाकी तो सेम ही रहनी है, सिर्फ c पर फ़र्क पड़ रहा है। अब अगली सिचुएशन पे आते हैं। a फिर हम दोबारा से असाइन करते हैं 2, b लेते हैं 3, c, ये 2 सिचुएशन हो चुकी हैं। हमने a को पोस्ट इंक्रीमेंट किया है, b को यहाँ पोस्ट और यहाँ प्री। अब a को हम प्री इंक्रीमेंट करते हैं और प्लस b को
हम प्री इंक्रीमेंट ही कर लेते हैं पहले। इसका क्या ऑर्डर होगा, पहले ए में प्लस होगा एक इंक्रीमेंट, फिर बी का इंक्रीमेंट होगा, फिर बाद में एडिशन होगा। तो ये सिचुएशन बनेगी, इसने पहले इंक्रीमेंट होके 3 हो जाना है, इसने 4 हो जाना है, दोनों ने जमा होना है, सी ने हो जाना है 7। ये क्योंकि प्री इंक्रीमेंट हो चुके हैं, ए जो है वो 3 हो गया है, बी 4 हो गया। लास्ट सिचुएशन जो है इसकी ये बन सकती है, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3 और सी जो है, अब हम क्योंकि हमने ए को पोस्ट दोनों कर लिए थे, प्री एक किया है, इसको भी प्री और बी को पोस्ट करते हैं। प्लस प्लस ए प्लस बी प्लस प्लस, ये आखिरी सिचुएशन है, यही 4 बन सकती हैं। अब इसमें देखें, पहले इंक्रीमेंट हो जाना है 3 हो जाएगा, इसने बाद में होना है, इसने भी 3 रहना है, तो सी कितना हो गया 6 और ए जो है वो 3 हो गया और बी बाद में 4 हो गया। अब देखें, हमने सी की 3 डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई हैं। यहाँ पर ये आया है, ठीक है, यहाँ पर 7 आया है और यहाँ पर 6 आया है। ये वही सिचुएशन थी, एक उधर चला गया, पहले बी इंक्रीमेंट हो गया, वहाँ पहले ए हो गया, ठीक है, तो ये फ़र्क पड़ा। तो 3 डिफरेंट वैल्यूज़ आ सकती हैं। अब मैं आपको एक और सिचुएशन समझाता हूँ। ये तो थे कि इधर वेरिएबल और हैं, ये वाला वेरिएबल थर्ड वन है वो इधर यूज़ नहीं हुआ, यानी जो एल वैल्यू है वो आर वैल्यू नहीं बनी यहाँ पर। तो अब हम एक और सिचुएशन इसकी जो आ सकती है वो भी डिस्कस करते हैं। लेट ऐसा भी हो सकता है कि इंट टाइप का x है, उसमें लेट 4 है, y में 5 है। इधर हम लिखते हैं x इक्वल टू x प्लस 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 y, और इधर लिखते हैं y इक्वल टू, या इधर हम y लिख देते हैं प्लस 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 x। ये सिचुएशन देखते हैं यहाँ पर हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। मैं इसको साथ में प्रिंट एफ स्टेटमेंट में इसकी आउटपुट भी प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट एफ, ये डिफरेंट कंपाइलर्स पर थोड़ा सा कभी कभी चेंज भी हो जाता है, लेकिन एक जो आम सिचुएशन है वो मैं आपको इधर समझा दूँगा। परसेंटेज डी एक्स एंड वाई, हमने 2 ये वेरिएबल लिए हैं, उनको वैल्यू इनिशलाइज़ की है यहाँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके, बाद में हम इनको वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं एक ही लाइन में। यहाँ x की वैल्यू 4 है, y पहले इंक्रीज़ हो जाना है। इसका आसान तरीका होता है कि आप ना 2 मेमोरी लोकेशंस ऐसे बना लें फर्जी, उनके नाम रख लें x y, उसको साथ साथ एग्जीक्यूट करें, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं। x में कितना है 4, y में है 5। ये पहली स्टेटमेंट ने 2 इंटीजर वेरिएबल दिए और ये वैल्यू रख दी। यहाँ पर x हमारे पास 4 है, इसने बाद में इंक्रीमेंट होना है, ये पहले इंक्रीमेंट हो जाता है, प्री इंक्रीमेंट है। अब इसको हम ऐड कर देते हैं कि ये हो जाएगा 6, y हमारे पास 6 हो गया। अब दोनों ने ऐड होना है एडिशन की वजह से, तो वो किस में जाना है x में। x कितना हो गया अब 10 हो गया, ये स्टेप हो गया। अच्छा, यहाँ पर अभी ये स्टेटमेंट पूरी नहीं हुई, ये प्री इंक्रीमेंट हो गया, ये एडिशन भी होगी, ये पोस्ट इंक्रीमेंट रहता है। अब यहाँ 4 नहीं है, x में 10 आ चुका है जब ये इनिशियलाइज हुआ। अब इंक्रीमेंट मेमोरी लोकेशन तो सेम ही है, वो तो नहीं चेंज हुई। अब इस मेमोरी लोकेशन पे जो भी वैल्यू वो बढ़ जानी है, वो अब है 10, उसको 1 से इंक्रीज़ हो जाना है, यहाँ पर हो जाना है 11। अच्छा, अब आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस वन द रिज़ल्ट विल बी ये वाला होगा, ठीक है। अब आ गए इस स्टेटमेंट में, ये हाल हो चुकी है, इस पे आ गए। यहाँ पर y ने पोस्ट इंक्रीमेंट होना है, x ने प्री होना है।
अब x में क्या है 11, इसने x को कर देना है 12, ठीक है, यहाँ पर ये 12 हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पर ये 11 हो चुका था, ठीक है, हालांकि 4 था पहले, वो बढ़ के फिर अगले स्टेप में मैंने ये लिखा है। अब ये 12 है और ये कितना है 6, दोनों जमा होंगे 18 होगा। 18 किस में आएगा, इसमें y में। अच्छा, अब अगला स्टेप एक रह गया, वो है ये वाला, इसने अभी इंक्रीमेंट होना है। y में कितना है 18, 18 में इसने एक ऐड किया तो वो 19 हो जाना है। अब y जो है वो 19 हो गया। ये दो मेमोरी लोकेशंस की वैल्यू अब यहाँ पर प्रिंट हो रही है। इसकी जगह पर x की वैल्यू जो कि है 12 और इसकी जगह पर y की वैल्यू जो है 19, तो ये आपकी आउटपुट आ जाएगी। तो इस तरह अगर वही वेरिएबल दोबारा इधर हो रहा है, ठीक है, आ रहा है और वो पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पहले एडिशन होकर बाद में उसकी जो वैल्यू चेंज हो चुकी है उसमें एक और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए अब अल्लाह हाफिज़।